गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। अभिप्रेरणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैथ्स की मेरी पहली क्लास है और बेसिक से हम पढ़ेंगे। ये क्लास विशेष रूप से रीड फर्स्ट लेवल, रीड सेकेंड लेवल, पटवारी, आरएस, प्रीलिम्स, एसआई सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेस्ट रहेगी। ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ें। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को जोड़ें। शुरू करते हैं अपना मैटर आगे। प्रतिशत का आज पहली क्लास है। ज्यादातर विद्यार्थी भी वही लाइव जुड़ रहे हैं जो ऑफलाइन बैचों में पढ़ चुके हैं। बच्चों, आप सभी को विदित है कि मैथ्स के अंदर जो हमने क्लासरूम में ऑफलाइन में जो पढ़ा था बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था और आज भी मैं यहाँ बेसिक से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। गौर करना सभी। प्रतिशत, देखिए प्रतिशत जो शब्द है आपके सामने है प्रतिशत। प्रतिशत शब्द प्रतिधन सत से मिलकर बना है। प्रतिशत जो शब्द है वो प्रति और सत। प्रति का यह अर्थ है प्रत्येक और सत का अर्थ है 100। प्रत्येक कार्य को हम 100 के ऊपर देखेंगे परसेंटेज कहलाएगा। किसी भी कार्य की तुलना जब हम 100 के ऊपर करते हैं वो परसेंटेज कहलाता है। मैं सामान्य शब्दों में कहूं, हर काम को मुझे 100 पर देखना है तो ये प्रतिशत कहलाता है। अब बात आती है प्रतिशत का साइन कौन सा है। प्रतिशत का साइन कौन सा है? ये प्रतिशत का साइन है, आप सब लोगों को ज्ञान होगा। मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जैसे आपके पास 1000 रुपए हैं, 1000 में से आपने 500 रुपए खर्च कर दिए तो अब आपके पास कितने रुपए बचे? दोस्तों, 1000 में से 500 खर्च की, इसका मतलब हमने 1000 का आधा भाग खर्च कर दिया। ये जो 1000 रुपए के ऊपर जो मैंने राशि खर्च की है ये 100 के ऊपर क्या है? 50%। यही परसेंटेज है। दूसरा मैथ्स में एक साइन ये चलता है, ये साइन, यहां पर 2 बिंदी है, ये भी साइन चलता है। प्रति 1000 का है, जनघनता हो गया, लिंगानुपात हो गया, ये प्रति 1000 पर शो होते हैं, ये इसका साइन है। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक रूप से यहां पर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य क्वेश्चन में आपके सामने रख रहा हूं और आप ध्यान से देखें। ये एक संख्या है 500। 500 अपने आप में कितना प्रतिशत है? एनीवन, कोई भी नंबर है वो अपने आप में 100% है। हमारे अनुसार कोई भी संख्या होगी वो 100% होगी। कोई भी रिजल्ट है, कोई भी संख्या, वो अपने आप में कितना परसेंटेज है? 500% होगी। ये सॉरी, जो 500 था वो अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100% है। अब यहां से आप ध्यान देखना, मैं आपके सामने ऐसे कहूं कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग कहेंगे सर 1% निकालने के लिए हम एक एक ही नियम का सहारा लेंगे, यूनाइटी मेथड का सहारा लेंगे, एक एक ही नियम। 1% का मान हो जाएगा 500/100। आप लोग कहेंगे सर 100 के नीचे 2 शून्य है तो हम ऊपर 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा सकते हैं, अर्थात यहां पॉइंट आएगा। अर्थात 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब यहां पर एक सिद्धांत बनता है, एक नियम बनता है कि किसी भी संख्या का हमें 1% चाहिए तो दाही के अंक के आगे पॉइंट लगाना। मैं यहां पहला रूल लिख रहा हूं, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का 1%
निकालना हो तो संख्या के दहाई अंक के आगे दशमलव लगाएंगे। ये एक पहला नियम बन गया। किसी भी नंबर का आपको 1% चाहिए। अब मैं मौखिक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे 800 का 1%। यहां पर देखना आप लोग, मैं 4-5 उदाहरण डाल रहा हूं, ध्यान से देखना, गौर करना सभी विद्यार्थीगण, एक बार अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। जब मैं आपको लिखने का कहूं तभी लिखना। 800 का 1%। अभी हमने एक सिद्धांत पढ़ा था कि किसी भी नंबर का एनीवन आपको 1% चाहिए तो आप दहाई के आगे सीधा पॉइंट लगाएंगे, इकाई दहाई, यहां पॉइंट लगाएंगे तो इसका रिजल्ट कितना बन जाएगा बच्चों? 8 बन जाएगा, 1%। जैसे मैंने दूसरी संख्या ली 1500, 1500 का 1%, 1500 का 1%। दोस्तों 1500 का 1% 15 होगा। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, गौर करना सभी। 1900 का 1% कितना होगा? 1900 का 1% कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे सर 19। बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, एक बार लगेगी सर ये क्या करवा रहे हैं। देखिए आगे स्पीड बनानी है तो फिर ये रूल अपने को सीखना जरूरी है। ध्यान से देखना दोबारा, मैं एक उदाहरण फिर दे रहा हूं आपके सामने। ये 5700 का 1% कितना होगा? 5700 का 1% कितना होगा? तो आप लोग क्या कहेंगे सर, दहाई के आगे पॉइंट लगाएंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 57। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं आपके सामने दूसरा पॉइंट, एक नियम। जैसे हमने यहां देखा था कि 1% निकालना हो तो हम सीधा संख्या के दहाई अंक के आगे पॉइंट लगाते हैं, और किसी भी नंबर का हमें 10% निकालना हो तो सीधा हम इकाई अंक के आगे दशमलव लगाएंगे। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, 10% निकालना हो तो इकाई के आगे दशमलव लगाएंगे। इकाई के आगे दशमलव लगाएंगे। अब मैं आपके सामने 5-7 उदाहरण दे रहा हूं और आपको ध्यानपूर्वक सीखना है। देखना पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा 15,000 का 1% कितना होगा? 15,000 का 1% कितना होगा? आप लोग कहेंगे सर 15,000 का 1% कैसे निकालेंगे? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सीखना। देखिए बेसिक से हम 15,000 का 1% कैसे करते हैं, ध्यान से देखना और सभी लोग सीखना। 15,000 के स्थान पर मैंने एक बार 15,000 लिखा बच्चों। का मीनिंग गुणा से है, परसेंटेज ये लगा दिया 1। जैसे ही मैं प्रतिशत या परसेंटेज का साइन पृथक करूंगा तो बट्टा में 100 लगाऊंगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन के अंदर आपको प्रतिशत का चिन्ह दे रखा है या परसेंटेज दे रखा है और उसको हम हटाएंगे। जैसे ही हम परसेंटेज को बच्चों हटाएंगे तो उसके नीचे हर में बटा में हम 100 लगाएंगे। यहां पर परसेंटेज का साइन था और मैंने हटाकर बटा में 100 लगा दिया। गौर करना सभी। अब ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो परिणाम है वो 150 हो गया। अब यहां पर हमने लिखकर इतना आंसर निकाला है, ये हम मौखिक बता सकते थे। देखिए कैसे, आपके सामने ये संख्या दे रखी थी 15,000 और मैंने स्पष्ट कहा है किसी भी संख्या का 1% चाहिए तो हम संख्या के दाई अंक के आगे पॉइंट लगाएंगे। जैसे देखिए इकाई दाई मतलब यहां पर पॉइंट आएगा तो पीछे ये रिजल्ट कितना बचा? 150। क्लियर है? एक बार पुनः देखिए, मैं दूसरा उदाहरण फिर दे रहा हूं। 39,000 का 10% कितना होगा? 39,000 का 10% कितना होगा? देखिए
39,000 का 10%। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 39,000 का 10% कैसे निकालेंगे। हमने अभी एक रूल लिखा था कि किसी भी संख्या का 10% चाहिए तो संख्या के इकाई के आगे पॉइंट लगाना है। तो यहां पर सीधा हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा 3900। कितना रिजल्ट बनेगा? 3900 रिजल्ट बनेगा। किसी को दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखित में कैसे करेंगे, गौर करना, इसको लिखित में हम लोग कैसे करेंगे। 39,000 इंटू 10 था और परसेंटेज का साइन लगा हटाकर बट्टा में क्या आ जाएगा? 100। 2 शून्य से दोस्तों 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगी। 390 को जब 10 से गुणा करेंगे हमारा रिजल्ट 3900 बन जाएगा। क्वेश्चन एक फिर मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप लोग हल करें और कमेंट बॉक्स में फटाफट उत्तर देना। यदि आप लोगों को समझ में ये आ गया है तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। बस 2 रूल हैं, आपको दिमाग में रखना है। किसी भी संख्या का 1% चाहिए तो आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या का 10% चाहिए तो आप क्या करेंगे। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सर एग्जाम में जब हम प्रश्न करेंगे क्या 1% और 10% आएगा? नहीं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। 8% पूछा जा सकता है, 16% पूछा जा सकता है, 20%, 30%, 70%, कुछ भी आ सकता है। फिर उनको कैसे करेंगे? तुलनात्मक पद्धति से अपन करेंगे, गुणात्मक मेथड का सहारा लेंगे और बहुत ज्यादा स्पीड बनेगी। गौर करना आप लोग। मैंने क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन, 25,000 का 40% कितना होगा? 25,000 का 40%। 19,000 का 30% कितना होगा? 19,000 का 30% कितना होगा? तीसरा क्वेश्चन दिया, 18,000 का 9% कितना होगा? 26,000 का 26% कितना होगा? आपके सामने 4 क्वेश्चन है, फटाफट हल करें। देखिए एक बार गौर करना, अब हम नियम से कैसे करेंगे। सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें, मौखिक क्वेश्चनों को कैसे करना है आप सीखें। यहां पर मैंने सिर्फ यहां पर अभी बात की थी बच्चों 1% और 10% की, लेकिन मैंने आपके सामने जो आंकड़े दिए हैं वो 40% है, 30% है, 9% है और 26% है। देखिए बच्चों, तुलनात्मक मेथड में कैसे करेंगे आप लोग। अभी आपको यहां 40% पूछ रहा है, मैंने आपको सिखाया है 10% का नियम कि यदि 10% आपको दे रखा है और 40% निकालना है तो कैसे करेंगे। तो हम लोग ये कहेंगे कि सर जब आपने कहा था कि 10% निकालना हो तो संख्या के इकाई अंक के आगे पॉइंट लगाना है और आपको 40% निकालना है, तो आपको ये संबंध देखना है कि 10% और 40% के बीच में संबंध क्या है। 10% और 40% के बीच में संबंध 4 गुना का है। 10% और 40% के बीच में संबंध कितना, आपको टेबल आने चाहिए, 10 का पहाड़ा आना चाहिए। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40। तो आप लोग कहेंगे, गौर करना सभी विद्यार्थीगण, आप लोग कहेंगे सर इसका 10% 2500 है। 25,000 का 10% 2500 है, लेकिन मैं आपको 10% नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको कितना पूछ रहा हूं? 40% पूछ रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ 2500 का सीधा 4 गुना करना है। 2500 का 4 गुना 25 चौका 100, 10,000 वापिस आंसर आ जाएगा। हमारा मौखिक आंसर कितना आ जाएगा? 10,000। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया तो हम लोग इसको लिखकर भी कर सकते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा, काफी बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। सुनील चौधरी ने भी दे दिया था, मोहित स्वामी, प्रेम, सभी ने दे दिया है। मैं आपको एक बार सिखा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखें, गौर करना। अब इसको लिखित में बच्चों कैसे करेंगे। 25,000 के स्थान पर 25,000, का मीनिंग गुणा से है, 40% और जैसे ही प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टा में क्या आएगा? 100। 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 आएगा, पीछे ये 2 जीरो आ जाएंगे, 10,000 हमारा रिजल्ट आ गया। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों फिर से देखना। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने 19,000 दे रखा है और 19,000 का 30%। अब आप सबसे पहले तो मौखिक करें, कोशिश मेरे साथ मौखिक ही करें। क्यों? क्योंकि परसेंटेज के बाद में जितने भी टॉपिक होंगे, चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे,
चाहे अपन सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उन सब में परसेंटेज की हमें गणना मौखिक करनी है। जब हम परसेंटेज की गणना मौखिक करेंगे तो हमारी स्पीड बनेगी और हमें स्पीड ही विजय दिलाएगी। गौर करना, 19,000 का 10% कितना होगा? 1900। 19,000 का 10% कितना होगा? 1900 होगा। लेकिन आप कहोगे सर ये 30% है, तो मेरे को आप ये बताना कि 10% और 30% में संबंध कितना है? 10 और 30 में संबंध, एक दूसरे का रिलेशन क्या है? 3 गुना। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 गुना है। इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? 3 गुना करेंगे। 19 तिया 57 हो जाएगा और हमारा रिजल्ट 5700 आ जाएगा। 5700 इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर? फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा रहा हूं, वापस ध्यान से देखना। देखिए 19,000 के स्थान पर 19,000 लिखा, का मीनिंग गुणा से है और 30 लगा दिया। परसेंटेज का साइन जैसे ही मैंने बच्चों पृथक किया, बट्टा में क्या आ जाएगा? 100। क्लियर है? 2 शून्य से 2 शून्य पृथक हो जाएंगे। 3 को 19 से गुणा करना है, 19 या 57 हो जाएगा और पीछे ये 2 शून्य आ जाएंगे, ये हमारा रिजल्ट सेम आ जाएगा। क्लियर? फिर से देखिए, अब आपको ये 9% पूछ रहा है। 9%। देखना, मैंने आपको कहा था किसी भी संख्या का 1% चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे? संख्या के दाहिने अंक के आगे पॉइंट लगाएंगे। एनीवन कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रिजल्ट हो सकता है और उस रिजल्ट में आपको 1% पूछता है। यदि आपको किसी भी संख्या का 1% पूछे तो हमने कहा था कि दाई के आगे क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। इसका मतलब 18,000 का 1% कितना होगा? 180 होगा। 18,000 का 1% कितना होगा? 180। गौर करना, आपको 1% नहीं पूछा है प्यारे बच्चों, यहां पर आपको 9% पूछा है। अर्थात 1% और 9% में रिलेशन क्या है? तो आप लोग क्या कहेंगे? सर 1% और 9% में रिलेशन अपने आप में 9 गुने का है, तो 18 को 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। 18 ना में 162, अर्थात 1620 हमारा आंसर आ जाएगा। 1620 आंसर आ जाएगा। हाँ राइट। ये जस्सी बना है, आप भी सही बता रहे हो। सुरेश आपका भी सही है, वेरी गुड। लगभग सभी विद्यार्थियों जो भी लाइव क्लास देख रहे हैं सबका आंसर सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 26,000 का 26% कितना होगा? 26,000 का 26%। गौर करना, इसका 1% होगा 260। इसका 1% होगा 260। लेकिन आपको यहां 1% नहीं पूछा है, 26% पूछा है। तो आप कहोगे सर 26 इंटू 26 डायरेक्ट कर दो। 26 इंटू 26 676 होता, मैंने लिख दिया 676। पीछे या 1 शून्य था, लगा दीजिए 1 शून्य, यह हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर? आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। यह पहला स्टेप था। यहां तक आप कमेंट में बताएं मेरे को समझ में आ गया या नहीं आ गया। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। यहां पर मैंने सिर्फ 2 चीजें बच्चों आपके सामने बताई, एक तो बताया 1% और एक बताया 10%। फिर मैं दोहरा रहा हूं मेरी बात को कि यदि आपको किसी भी संख्या का 10% चाहिए तो आप संख्या के इकाई अंक के आगे पॉइंट लगाएं। अच्छा, फिर आपके सामने 20% पूछे, 30% पूछे, 40, 50 कुछ भी पूछे, तो आप क्या कहेंगे? 10 के साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे। 20% तो दोगुना हो जाएगा, 30% तिगुना, 40% चौगुना, 4, 5 गुना, 6 गुना, आगे ऐसे चलता रहता है। और आपको ऐसे पूछता है कि 8%, 9%, 7%, 3%, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या का 1% निकालेंगे और फिर उसके साथ में रिलेशन बनाएंगे। क्लियर? आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं नेक्स्ट टाइप आपके सामने रख रहा हूं। ये पहला टाइप था, बिल्कुल बेसिक, एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26,000 का 40% का 30% का 20% कितना होगा? का 20% कितना होगा? देखिए बच्चों, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बेसिक में तैयार करवा रहा हूं, धीरे धीरे बेसिक तैयार होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सबसे पहले 26,000 दे रखा है, उसका 40%, फिर उसका 30%, फिर उसका 20%। अब आपके माइंड में एक बात आएगी, क्या सर हम वापस वही रूल लगा सकते हैं? देखिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, आपकी गणना तेज है, तो आप पीछे का नियम लगा सकते हैं, अन्यथा आप लिखित में भी इसको कर सकते हैं बिल्कुल कम समय में। जैसा आपको दे रखा है वैसा आप लिखना शुरू कर दें। देखिए मैंने सबसे पहले 26,000 लगा दिया, 26,000 का 40% हटाकर बट्टा में 100 लगा दिया, का मतलब गुणा से है, फिर मैंने लगाया 30% हटाकर बट्टा में 100 लगा दिया, 20% हटाकर दोस्तों बट्टा में 100 लगा दिया। अब आपको देखना है जितने शून्य कट रहे हैं वो आपस में काट दें। देखिए इधर 3 शून्य थे, ये 3 शून्य आपस में कट गई, ऊपर देखिए 1 2 3, ये नीचे 3 जीरो फिर कट गई। अब केवल गुणा करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 26 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं। देखिए बच्चों काफी विद्यार्थीगण कंपटीशन वाले जब भी ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो पहाड़े याद करना, वर्ग याद करना, ये उनको दिक्कत आती है, नहीं करते हैं कि सर ये दिक्कत है, याद नहीं होते हैं, कठिन है काम। तो देखिए आपको स्पीड बनाने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, पहाड़ों को अच्छी तरह से पढ़ो और वर्ग को पढ़ो, तो अब स्पीड बनेगी, अन्यथा आपकी स्पीड नहीं बनेगी। 26 को 4 से गुणा करूंगा तो 104 हो जाएगा, क्लियर है? 26 चौका 104, 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 6 हो जाएगा, अब 6 को इससे गुणा करूंगा तो 624 मेरा रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर? 6 चौका 24, 6 कम 6, 624 हमारा रिजल्ट आ गया, बिल्कुल शाबाश। सोलंकी आपका भी आंसर सही है, सुनील चौधरी आपने भी बताया, ओम प्रकाश, प्रेम, परवीन सभी ने बताया, बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने दे रहा हूं और आप फटाफट मुझे हल करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने, हाँ सभी का लगभग सही है, गौतम आपका भी सही है। चालीस हजार का 40% का 20% का 25% का 0.35% कितना होगा? जल्दी आंसर दें। ये एक बच्चे ने आंसर 1000 बताया है, पदम शेखावत, थोड़ा सा ध्यान दें, 624 था पीछे के क्वेश्चन का आंसर। एक बच्चे का आंसर आया है 2.80, सुनील चौधरी पहला आंसर बताया आपने। गौर करना सभी और ध्यान से देखें। देखिए सबसे पहले हमें 40,000 दे रखा था, 40,000 इंटू 40/100, फिर 20% दे रखा था 20/100, फिर 25% दे रखा था 25/100, फिर 35.35 सॉरी, तो आप लगाओगे 0.35, परसेंटेज को हटाकर बट्टा में 100 लगा दिया। गौर करना पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है? 2। सभी विद्यार्थीगण ध्यान से देखना, अब पॉइंट के बाद में इधर संख्या कितनी है? 2। जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा, यहां पर ये पॉइंट दे रखा था, जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो और इसके साथ लगाऊंगा, क्लियर है? अब ध्यान देना, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, किसी को दिक्कत नहीं है। ऊपर देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य फिर कैंसिल हो गई। 25 का टेबल 25 से कम 25, 25 का टेबल 100 में 4 बार जाता है, 25 100 का 100, 4 से ये 4 कट जाएगा, क्लियर है? अब आपके सामने एक इधर 4 बचा है, नीचे इधर 100 बचा है, इधर पॉइंट हटा दिया था 35 बचा है। गौर करना
4 का टेबल 100 में फिर 25 बार, ऊपर के आंकड़ों में एक 2 बचा है और एक 35 बचा है। 35 दूनी 70 बट्टा 25, क्लियर। 35 को 2 से मैंने गुणा कर दिया, 35 दूनी 70 हो गया, बट्टा में 25 चल रहा था। गौर करना, 25 का टेबल बोलेंगे 2 बार जाएगा, 25 दूनी 50, 20 बच जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 200 हो जाएगा, 25 8 200, 2.8 आंसर सही है। 2.8 आंसर आपका बिल्कुल सही है, क्लियर। भगवान सिंह दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए मैं वापिस मार्कर चेंज करके दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। जिसको नहीं दिखाई दिया वो वापिस ध्यान से देखना। वापिस कर रहा हूं, जिस बच्चे को प्रॉब्लम है ध्यान से देखना। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं वापिस से। 40,000 दे रखा था हमें, 40,000 का 40% अर्थात 40/100 इंटू 20%, 20/100 इंटू 25%, 25/100 और 35 पॉइंट दे रखा था। तो मैं कहूंगा पॉइंट को हटा दूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10,000, क्योंकि 1% हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। और जैसे ही पॉइंट है तो पॉइंट के पीछे अंक कितने हैं, पॉइंट के पीछे 2 अंक थे, जैसे ही पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे। अब गौर करना कैसे काटना है इसको, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैंने कहा ये 4 शून्य, ये 4 शून्य कट गई, ये 2 जीरो, यहां से ये 2 जीरो कट गई। 4 का टेबल इधर 25 बार, 25 चौका 100, क्लियर। और 25 से ये 25 कट रहा है, देखो। फिर 4 का टेबल इधर 25 बार। गौर करना बच्चों, ऊपर सिर्फ 35 बचा है और नीचे सिर्फ 35 और 2 भी बचा था। इधर देखिए 35 और 2, 35 दूना 70, 70/25, ठीक है। 25 का टेबल बोलेंगे 25 एकम 25, 25 दूना 50, कितना बचा पीछे 20। जैसे ही पॉइंट लगाओगे तो 20 की वैल्यू बन जाएगी 200 और 200 में भाग देंगे तो आ जाएगा 8। 2.8 आंसर आपका सही था, 2.8। प्रवीण एक बार वापस बता दो, बता दिया है पूरा क्वेश्चन। आशा करता हूं अब सबको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। देखिए ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। या दूसरा प्रश्न मैंने दिया एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन लिखा 40-50 का कितना प्रतिशत है। देखिए एक बार बच्चों सभी को समझना है, ये मैं तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के करवा रहा हूं, आप बिल्कुल बेसिक से सीखें यहां ध्यान से। इस क्वेश्चन का नाम है तुलना करना एक दूसरे से। ए की तुलना बी से की जा रही है, ए बी का कितना परसेंट है, या सी डी का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, राम श्याम का कितना परसेंट है, क ख का कितना परसेंट है। कोई भी हमें प्रतीक दिया जा सकता है और उसके ऊपर तुलना करनी है। गौर करना, ए की तुलना बी के साथ की जा रही है, ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है। तो मैं कहूंगा ए की तुलना किसके साथ की जा रही है, ए की तुलना बच्चों बी के साथ की जा रही है। ए की तुलना किसके साथ की जा रही है, बी के साथ की जा रही है। जिसके साथ तुलना की जाए वहां पर हमेशा बट्टा में 100 आएगा, जिसके साथ तुलना की जाए वहां पर वो मूल संख्या है वो हमें लगानी है, परसेंटेज लाना है, हमेशा 100 से गुणा करना। गौर करना, इधर ए बी का कितना परसेंट है, तो मैं क्या कहूंगा ए बी के ऊपर तुलना कर रहा है बट्टा बी, और परसेंटेज लाना तो इंटू क्या कर दूंगा 100, बस परसेंटेज का साइन लगा देना। गौर करना, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ये सेम तुलनात्मक दिया, एक्स की तुलना किससे कर रहा है, वाई से। एक्स की तुलना किससे कर रहा है, वाई से। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर एक्स की तुलना की जा रही है वाई के ऊपर
और परसेंटेज लाने के लिए इंटू में क्या लगाएंगे 100। ये हमारा रिजल्ट आ गया। देखिए पटवारी हो गया, रीट हो गया, उसमें क्या होता है क्वेश्चन आपको प्रतीकात्मक ज्यादा पूछेंगे, आंकड़ों से ज्यादा ऐसी वैल्यू आती है एक्स वाई जेड क ख, और आपको इसमें आंकड़े भी दे दे कोई दिक्कत नहीं। यहां सेम क्वेश्चन ये संख्या दे दी आपको, 40 की तुलना किससे करने को कह रहा है, 50 से कह रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर 40 की तुलना हो रही किसके साथ, 50 के साथ, और परसेंटेज लाना है, इसका मतलब हमें 100 पर बताना ये रिजल्ट कितना है। मतलब ये 40 की वैल्यू 50 पर है, 40 की वैल्यू जो 50 पर है वो 100 पर कितनी होगी, यही हमारा परसेंटेज होता है। देखिए गौर करना, 50 का टेबल इसमें 2 बार और हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों 80%। 80% रिजल्ट आ गया। क्लियर? बिल्कुल सभी बच्चों ने बता दिया आंसर। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपके सामने 2 रख रहा हूं और इसी टाइप के क्वेश्चन रख रहा हूं, आपको मेरे को करके बताना है। गौर करना सभी विद्यार्थीगण, 2 क्वेश्चन डाल रहा हूं एक साथ, आपको हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 1600 2500 का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन 1500 वर्ग मीटर 24 आर का कितना प्रतिशत है। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट हल करें। आंसर दीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 1600 2500 का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लेवल का दिया है, 1500 वर्ग मीटर 2400 आर का कितना प्रतिशत है। गौर करना सभी, पहला क्वेश्चन देखें सभी, 1600 2500 का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर 1600 की जो तुलना है वो किस पर की जा रही है, 2500 पर की जा रही है। हम क्या सीख रहे हैं, जिसके साथ तुलना की जा रही है वो संख्या हमेशा आधार होती है, बेस में होती है, और
1600 के ऊपर जो 2500 की वैल्यू है ये आपको 100 के ऊपर बतानी है। 2500 में से 1600 की जो वैल्यू आ रही वही की वैल्यू 100 पर कितनी होगी वो परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज लाना है, इसका मतलब इनटू में क्या कर देंगे 100। अब यहां से देखना आप लोग, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 25 का आपको टेबल बोलना है। सबसे पहले 25 का टेबल 160 में 6 बार चला जाएगा, 150 हो जाएंगे। पीछे कितने बचेंगे 10, 10 के आगे ये जीरो आ जाएगा, संख्या क्या बनेगी बच्चों 100। 100 में 25 का टेबल कितनी बार जाएगा 4 बार, अर्थात 64%। पहले क्वेश्चन का आंसर 64% है। अब सेकेंड क्वेश्चन का आप लोग आंसर दें फटाफट, अभी तक एक भी बच्चे ने नहीं दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए बच्चों एक बात कहना चाहता हूं, इजी क्वेश्चन प्रत्येक विद्यार्थी करेगा, प्रत्येक कंपटीटर आपका करेगा। एक दो क्वेश्चन ही कठिन आएंगे और वो मेरिट के होते हैं। फिर मैं समय दे रहा हूं, आप फटाफट हल करें इस क्वेश्चन को। अभी तक किसी का आंसर नहीं है सेकंड क्वेश्चन का। चलिए गौर करें इधर, यहां पर क्या है कि बच्चों इकाइयां अलग है। आपने बचपन में पढ़ा था जब मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं और उस क्वेश्चन में इकाइयां अलग अलग हैं, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, उसकी इकाई है वो एक करना होता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कठिन क्वेश्चन उनके लिए बना है जिन्होंने इकाइयां नहीं पढ़ी। मैथ्स के अंदर आपकी जितनी इकाइयां दे रखी है, मीटर में, सेमी में, हेक्टेयर में, एकड़ में, बिस्मा में, आर में, हेक्टेयर में, पटवारी के लिए विशेष रूप से इकाइयां आप लोग तैयार करना। अब आप लोगों के एक तरफ वर्ग मीटर दे रखा और एक तरफ आर दे रखा है। आर का मीनिंग क्या होता है बस आपको यह पता होना चाहिए। एक आर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। एक आर की जो वैल्यू है वो कितने हैं 100 वर्ग मीटर। क्लियर। अब आपके लिए प्रश्न बिल्कुल इजी बन गया। ये 1500 वर्ग मीटर है, तो इधर कितने वर्ग मीटर हो जाएंगे 2400 वर्ग मीटर। क्लियर। और परसेंटेज 100 करना है तो इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। बहुत ही नॉर्मल है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें। 3 का पारा देखो अभी भी कट रहा है, तो 3 के पारे से काट दो। 3 का पारा इधर 8 बार जाता है, 8 या 24। 3 का पारा इधर 5 बार, अर्थात 500। 500 बट्टा 8, 500 बट्टा 8। क्लियर। अब भाग दे दो इधर, 6 बार गया, 6 8 48, पीछे बचा 2, 20 में 2 8 16, 4 बचा, 40 में 5 बार, 62.5%। 62.5%। 4 बच्चों ने बताया था, जस्सी बन्ना ने भी बताया था, राकेश कुमार आपने 625 लिख दिया है। बिल्कुल जस्सी बना आपका सही है 62.5%। देखिए बच्चों अब आपको पता चल गया होगा कि यहां मैं पढ़ा रहा हूं चाहे आप पढ़ रहे हो, आप लोगों को एक चीज तैयार करनी पड़ेगी, वो है बेसिक की चीजें। आप लोग क्लास 8, 9th और 10th के अंदर मैथ्स की बहुत सारी इकाइयां दे रखी हैं, आप उन इकाइयों को पढ़ें, क्योंकि हमारे एग्जाम में 10th स्तर का जो मैथ्स है वो वहीं से क्वेश्चन बनेगा, ज्यादातर उनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज मैथ्स की जितनी भी इकाइयां हैं आप लोग तैयार करना, आगे प्रत्येक जगह काम आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट हल करें और इसका आंसर बताएं।
तुलनात्मक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x%, तब x का मान कितना है। कोई बात नहीं, जिसकी मैथ्स थोड़ी वीक है वो अधिक प्रैक्टिस करें, अभ्यास करने पर सब कुछ संभव है। जिनकी भी मैथ्स वीक है, एक बच्चे ने कमेंट में लिखा है किसी की मैथ्स वीक नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक मैथ्स तैयार हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे गौर से देखना। ए का 80% बी के 50% के बराबर है। सबसे पहले क्वेश्चन को यहीं तक आप लोग समझना। मैं आपके सामने बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, आप ध्यान से सीखें, क्वेश्चन की ओर भागे नहीं। देखिए इधर मैंने लिखा ए का 80%, ए का मीनिंग गुणा है और मैंने सीधा 80% लगा दिया। क्लियर। कह रहा है कि बी के 50% के बराबर, ये बी का 50%। सबसे पहले कि ए का जो 80% है वो बी का 50% के बराबर, ये आपस में संबंध दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, यहां पर ध्यान से सुनना। हमने पीछे जितने क्वेश्चन किए हैं बच्चों, उसमें मैंने क्या किया था, परसेंटेज का साइन हटाकर नीचे 100 लगाया था। गौर करना, मैं आगे क्वेश्चनों में नहीं करूंगा। जैसे ये परसेंटेज का साइन हटाते इधर 100 लगाते हैं, और इधर भी मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, 100 लगाऊंगा। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ये 100 को बाद में काटेंगे तो डायरेक्ट हम परसेंट को परसेंट से हटा सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक शून्य से एक शून्य को हटा दिया, यहां तक भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आप या लोग कहेंगे सर यह वैल्यू जो आती है वो बराबर में एक दूसरे के व्युत्क्रम में आती हैं, गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में आती हैं। अर्थात ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 5 और बी का मान कितना हो जाएगा 8। कई बार एग्जाम में हमें सीधा पूछता है इसके बीच में रेशियो क्या है, संबंध क्या है, अनुपात क्या है। तो आप लोग कहेंगे सर ए अनुपात बी, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या। सबसे पहले मैंने ये बताया आपको, ए की वैल्यू 5 यूनिट आ रही है तो बी की वैल्यू कितने आ रही है, 8 यूनिट। क्लियर है। ए और बी के बीच में संबंध कई बार एग्जाम में पूछता है, तो इसका संबंध कितना आ गया, 5:8 आ गया। लेकिन इसने संबंध नहीं पूछा है, इसने आगे ये कंडीशन दी रखी है, इस कंडीशन को हमें पूरा करना है। इसने क्या कहा है, जैसा कहा है वैसा कर लो, आंसर आ जाएगा। प्रश्न के अंदर जैसा हमें लॉजिक दे रखा है, जैसा रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते पर चलेंगे तो 100% आंसर आएगा। बच्चों देखिए, बी के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, बी के स्थान पर मैं लिख दूंगा 8। क्लियर, 8 लिख दिया। बराबर ए के स्थान पर मैंने क्या लिखा, ए के स्थान पर मैंने 5 लिखा, का मतलब गुणा से है, एक्स के स्थान पर एक्स लिखा और परसेंटेज का साइन हटाकर क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। बी बराबर ए का x% है, तब मेरे को x की वैल्यू पूछिए और मैं x की वैल्यू उसको बताऊंगा। क्लियर। अब यहां ध्यान से देखना बच्चों, 5 का टेबल 100 में कितनी बार जाता है, 20 बार जाता है, सबको पता है। अब दोबारा वापस देखना यहां से ध्यान से, बराबर में 8 था बच्चों, इधर ऊपर देखिए x बचा, नीचे 20। अब क्रॉस गुणा बचपन से सीखे हैं आप लोग, क्रॉस गुणा कर दें, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, क्रॉस गुणा कर दो, x बराबर कितना आ जाएगा 160। कुछ बच्चे 300 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 160 बता रहे हैं, कुछ 64 बता रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें और ध्यान से सीखें और धीरे धीरे उत्तर दें। 160 आंसर आपका सही है। आ गया होगा समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपके सामने दे रहा हूं और फटाफट मुझे आंसर दें इसका। जी क्लास लगभग डेली होगी, यथासंभव प्रयास करेंगे। आप लोग पढ़ें अभी। क्लियर नहीं दिख रहा है,
अब दिखाई दे रहा है? प्रश्न को मैं वाचन कर देता हूं। दे रखा है यदि x y का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y है। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज आपको समझनी है और फटाफट हल करके आंसर बताएं। फटाफट आंसर बताएं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। काफी समय लग रहा है। एक बच्चे ने 75% बताया है, देखते हैं भाई। चलिए गौर करना, ध्यान से देखना सभी। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आपको कहा यदि x y का कितना परसेंट है, 80% है, तो मैं ये कहूंगा कि y का मीनिंग गुणा है, y का जो 80% है वो बराबर कौन है, x है। यही तो बोला इसने कि x y का 80% है, तो मैं क्या कहूंगा कि y का मतलब गुणा 80%, प्रतिशत का साइन हटाकर बट्टा में क्या लगा दूंगा 100, बराबर कौन है बच्चों, x है। अब आपको यहां सबसे पहले इसका मानक रूप करना है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इसका सरल रूप क्या है, मानक रूप क्या है, छोटा रूप क्या है। तो यहां पर देखिए 20 का टेबल 4 बार और 20 का टेबल 5 बार। आप इसको ऐसे लिखेंगे y इंटू 4 बराबर, क्रॉस गुणा करेंगे तो x इंटू 5 हो जाएगा, x इंटू 5। क्लियर है? तो आप लोग कहेंगे सर y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 और x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 4, अर्थात x अनुपात y। सेम पीछे का क्वेश्चन है, x अनुपात y। कई बार अनुपात पूछता है तो मैं कहूंगा x का मान यहां पर 4 है और y का मान कितना है, 5 है। क्लियर? अब आपको क्या कह रहा है, x का कितना प्रतिशत y है, अर्थात x का मतलब 4 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत मतलब मैंने लिख दिया a प्रतिशत बराबर कौन है, y है। तो y की वैल्यू कितना दे रखी थी, 5 दे रखी थी। क्लियर? अब आप लोग क्या कहेंगे, 4 इंटू a परसेंटेज हमने माना है तो a इंटू कौन आ जाएगा, बट्टा में 100 बराबर 5। क्लियर? अब आप लोग इसको हल करें। 4 का टेबल इसमें 25 बार, क्रॉस गुणा करेंगे बच्चों तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 5 125, 125। डी ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन डी सही है। गौर करें, मही जाट का आंसर बिल्कुल सही है। राकेश कुमार आपका भी आंसर थोड़ा गलत हो गया है। गौतम स्वामी आपका सही है। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे है। प्रश्न में कहीं कोमा दे रखा है, विराम चिन्ह दे रखा है, आप उसको धैर्य से ध्यान से पढ़ें, नहीं तो क्वेश्चन में गलतियां हो जाएगी। सभी को समझ में आ गया होगा। यदि एक बार नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट हल करें। पिछला क्वेश्चन वापस बताना है। चलिए पिछला क्वेश्चन मैं वापस बताता हूं भाई। ये पिछला क्वेश्चन आप देखें और मैं दोबारा इसको बता रहा हूं।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है ध्यान से। जिन विद्यार्थीगण को समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखना। देखिए क्या कह रहा है, प्लीज दोबारा वाचन करना क्वेश्चन को। यदि x y का 80% है तो मैं क्या कहूंगा, y का मतलब गुणा और 80%, जैसे ही प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टा में क्या लगाऊंगा 100। y का 80% बराबर में है कौन, x है, तो यहां बराबर में हम लोग x लिखेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है। अब आप लोग 20 का पाड़ा बोलेंगे तो इसमें 4 बार, 20 का पाड़ा इसमें कितनी बार, 5 बार। अब आप लोग गुणा कर सकते हैं, y को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4y, क्रॉस गुणा करेंगे तो x को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। मैंने बताया था पीछे के क्वेश्चन में वैल्यू एक दूसरे के व्युत्क्रम आती है, तो यहाँ x का मान कितना आ रहा है, x का मान 4 और यहाँ y का मान 5। अब बच्चों आपको जैसा कहा है वैसा लिखें। यहाँ इसने क्या कहा, देखिए x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत मुझे मालूम नहीं, मैंने a लगाया था, मैंने कहा x का a प्रतिशत है वो बराबर कौन है, y है। मैंने कहा x का a परसेंटेज बराबर कौन था, y था। अब जो वैल्यू अनुपात में आई वो वैल्यू लगा दो आप। x का मान कितना आया था, यहाँ पर x का मान हमारे सामने ऐसे लिख दो, x अनुपात y, x का मान है बच्चों 4 और y का मान है 5, तो ये हो जाएगा 4 का मतलब गुणा a परसेंटेज हटाकर 100 बराबर में है 5। क्लियर। 4 का टेबल अब 100 के अंदर बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 चौका 100 होता है। अब आप लोग क्रॉस गुणा करें, a बराबर हो जाएगा 125, 125%। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर बताएं। एक बच्चे ने बताया है y के 10% के बराबर। देखिए ये क्वेश्चन इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि x का 8% है वो y के 4% के बराबर है। मतलब x का 8% और y का 4%, अर्थात 1:2 की तुलना हो रही है, एक दूसरा आधा दुगुना है। x का जब 8% लेते हैं तो y का 4%। अब मैं आपको कह दूं x का मैं 50% लूंगा तो y का 25%। क्वेश्चन की पहली कंडीशन ये एक दूसरे में दुगुनी दे रखी है, तो यहां आपके सामने x का 20% कह रहा है, सही है। अब इसको कैसे करेंगे देखना, यहां से अभी जो मैंने करवाया था सेम उसी मेथड से मैं करा क्वेश्चन। x का 8% बराबर y का 4%, प्रतिशत का साइन हटाकर बट्टा 100 लगा सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया। x और y का यह अनुपात देखना है, 4 में 4 का टेबल एक बार, तो 8 में कितनी बार 2 बार। गौर करना, अब यहां अनुपात क्या आया x और y का, x का मान आया है 1 यूनिट और y का मान आया 2 यूनिट, 1:2, 1:2 इसका अनुपात आ गया। क्लियर है, ये अनुपात आया है 1:2। अब आपको क्या कह रहा है, जैसा कह रहा है वैसा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। x का 20% समान है, तो मैंने लिखा x का 20% समान है। तो अब आप लोग देखेंगे कि सर सारे के सारे जो आंसर हैं वो कौन से रूप में दे रखे हैं, वो y के पदों में दे रखे हैं। तो मैं ये कहूंगा x का जो 20% है वो y के किसके बराबर होगा, तो y का कितना प्रतिशत होगा यहां लगा दो, ठीक है, कोई भी परसेंटेज होगा मैंने यहां लगा दिया। अब यहां आपको जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर दो। x की जगह आप क्या करोगे, x के यहां प्रश्नवाचक साइन है, ये प्रश्नवाचक साइन था, x की जगह आप 1 लगाओगे, ये 20% आ गया आपके सामने, और यहां y की वैल्यू कितनी आ रही थी आपके सामने 2 आ रही थी, ये 2 लगा दिया, और ये कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब यहां देखना ये 2 का टेबल कितनी बार आ गया 10, तो ये y का कितना प्रतिशत हो जाएगा, y का 10% हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही है, y के 10% के समान होगा।
बिल्कुल सभी का ये क्वेश्चन सही था। फटाफट ये क्वेश्चन हल करें। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? फटाफट आंसर दें, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। पीपीटी नहीं है, फोटो है। चलिए नेक्स्ट देखें। किसी संख्या का 20% जो दे रखा है आपको, 20% आपको दे रखा है, उसकी वैल्यू 120 है और आपको 120% की वैल्यू पूछी। गौर करना बच्चों, 20% का जो मान दे रखा है वो 120 है। एक एक नियम के द्वारा मैं कर रहा हूं। बचपन में खूब पढ़ा होगा, 5 पेनों का मूल्य 25 रुपए है तो 20 पेनों का मूल्य या 40 पेनों का मूल्य कितना होगा। यूनाइटी मेथड से कर रहा हूं, बहुत ही इजी है। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120। तो मैं कहूंगा 20 का मान कितना है? 120। तो यहाँ एक यूनिट की मान आ जाएगा आपका 20 का टेबल बोल दो डायरेक्ट। इसमें कितनी बार? 6 बार। 20 छक्के 120। अब आपको संख्या पूछे तो किससे गुणा कर देना? 100 से। लेकिन वो संख्या नहीं पूछ रहा है, उस संख्या का कितना पूछ रहा है? 120 पूछ रहा है, तो डायरेक्ट 120 से गुणा कर दो, 720 हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से नहीं करते हो, बेसिक से बिल्कुल एक्स वाई जेड कुछ भी मान के करते तो इससे कर सकते हो। माना कि एक संख्या एक्स थी, एक्स का जो 20% है, 20% हटाकर आप बट्टा में क्या लगा दोगे? 100। एक्स इंटू 20/100, इसकी वैल्यू हमें परसेंट में दे रखी है बच्चों 120। क्लियर है? अब आप लोग क्या करेंगे, 20 का टेबल देखो, इधर बोल दो 5 बार। 5 को इससे क्रॉस गुणा कराएंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 600। 12 पंजे 60, 600 एक्स की वैल्यू आई है, अर्थात मूल संख्या। अर्थात क्या आ गई बच्चों? मूल संख्या आ गई। क्लियर है? मूल संख्या हमारे सामने 600 है और वो प्रश्न वाला क्या चाहता है? वो प्रश्न वाला चाहता है उसका 120%। तो मैं ये कहूंगा मूल संख्या 600 है तो इसका 120% कितना होगा? अर्थात 600 इंटू 120/100। बच्चों 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 6 को 12 से गुणा करेंगे, 12 छक्के 72, पीछे जीरो आ जाएगा। किसी भी कंडीशन से करें आंसर वही है। शाबाश, सभी का सही है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हल करें। यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है? पिछले क्वेश्चनों में तुलना थी, परसेंटेज के रूप में देख रहे थे। जैसे मैंने कहा था x y का कितना परसेंट है या a b का कितना परसेंट है, 40 50 का कितना परसेंट है। अब यहां कह रहा है कि परसेंटेज में कितना कम या अधिक है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें। कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिए। देखो इधर x का मान y के मान से 25% कम है। देखो इसके कई तरीके क्वेश्चन को हल करने के, सबसे पहला तरीका मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सीखें। पहला तरीका, एक x है और दूसरा कौन है? y है। ध्यान से सुनना, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है।
अब मैं यदि 100 पर गणना करूं कि x का जो मान है वो y के मान से 25% कम है, प्यारे बच्चों यहां पर न तो मुझे x की वैल्यू पता है न y की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू अज्ञात हैं, तो हम काल्पनिक मान 1 का आधार मान सकते हैं। यहां पर आपको देखना है कि x का जो मान है वो किसके मान से तुलना की जा रही है, y के मान से तुलना की जा रही है। x की जो तुलना की जा रही है वो y के ऊपर की जा रही है, तो मैं ये कहूं कि y यदि 100 है, y कितना है बच्चों, यदि y को हम लोग 100 मानते हैं तो ये 100 के ऊपर है क्या, x का मान y के मान से 25% कम है, अर्थात y 100 है तो 100 से 25% कम। अब 100 का 25% बच्चों कितना होगा, 25 होगा, 25 कम है अर्थात तो ये कितना है, 75 है। आपके सामने एक वैल्यू आ गई, ये काल्पनिक वैल्यू मैंने रखी है 100 मानकर। अब आपको क्या कह रहा है ये कि y का मान x के मान से अधिक कितना है, तो बच्चों यहाँ ये वापस अधिक कितना है, देखो बोलो y का मान 100 है और x का मान कितना है 75, तो ये ज्यादा कितना है 25 ज्यादा है, ये 25 किस पर ज्यादा है, ये 75 पर ज्यादा है, इंटू क्या करेंगे 100, 25 का टेबल इसमें 3 बार, 3 का टेबल इसमें 33 सही 1/3%, क्लियर, 33 सही 1/3%। इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे 25% आता है इसका मतलब क्या आता है 1:4 या 1/4, 1 4 है तो 1 3 हो जाएगा डायरेक्ट, क्लियर है। इसका एक लॉजिक दूसरा है वो भी आप देख सकते हैं, जितना कम कहता है या जितना अधिक कहता है वो ऊपर लिखें बट्टा 100 प्लस माइनस कम या अधिक लिखें इंटू क्या करना 100। प्यारे बच्चों कोई भी फॉर्मूला है या कोई भी रूल है ये तभी लागू होगा जब क्वेश्चन सेम इस कंडीशन में होगा। वर्तमान में क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको बता दूं कि यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ x का मान y के मान से 25% कम हो, विद्यार्थी आगे का क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है, सीधा वो कम बटा जोड़कर लिख देता है और आंसर निकाल देता है, लेकिन आगे क्वेश्चन कुछ और हो जाता है। आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, जब भी कोई फॉर्मूला या कोई मैं लॉजिक बताता हूं वो लॉजिक और फॉर्मूला तभी लागू होगा जब क्वेश्चन की कंडीशन जैसे यहां करवा रहा हूं वो सेम होनी चाहिए। अब आपको इस क्वेश्चन की लाइन में 25% कम दे रखा था, कम है तो यहां पर सबसे पहले कम लिख लो, कम है तो नीचे भी बच्चों कम करेंगे, 100 में से 25 घटाएंगे 75 आ जाएगा, इंटू क्या कर दूंगा 100, 25 का टेबल इसमें 3 बार, 3 का टेबल 33 सही 1/3%, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने फटाफट हल करें। यदि p प्रतिशत 36 है, p प्रतिशत 36 है, तो p की वैल्यू क्या है फटाफट बताएं। सी आंसर बता रही है एक बच्ची सलोनी, देखते हैं क्या आंसर, आप फटाफट सभी हल करें। चलिए गौर करना सभी विद्यार्थीगण, देखना इधर सबसे पहले क्या कह रहा है, p प्रतिशत का p प्रतिशत बराबर 36 है, जैसे ही परसेंटेज हटाओगे तो बट्टा में क्या लगाएंगे बच्चों 100 इंटू वापिस p परसेंटेज हटाकर बट्टा में क्या लगाऊंगा 100 और बराबर में क्या दे रखा है 36 दे रखा है, क्लियर है। अब आप लोग p को p से गुणा करेंगे, p स्क्वायर बराबर इसको इससे गुणा करें 36
100 इधर 2 जीरो और इधर भी 2 जीरो, तो कुल कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो। क्लियर है? मैथ्स में आप सभी ने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, पी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आ रही है 3,60,000, पी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3,60,000, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है हमें पी की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाने का एक नियम होता है, दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे। जैसे ही दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे तो ये पी आ जाएगा, और ये 36 किसका है? 6 का, और 2 जीरो में से 2 जीरो लगा दो। वर्गमूल का नियम पढ़ेंगे जब आप लोग आगे करेंगे अपन वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल। डायरेक्ट मैंने इसका लिख दिया आंसर 600 आपका आंसर सही है। एक बच्चे ने 60 बताया था, बिल्कुल गलत है। जिनका भी 60 आंसर है वो वापस ले लें। 3600 जिसने बताया वो भी वापस ले लें। आपका आंसर सही 600 है, जो दिए गए ऑप्शनों में बी है, 2 नंबर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने। दो 50 का कितना प्रतिशत है? हाँ भाई, सभी को राम राम। क्लास का टाइम कल से चेंज होगा, मैं अभी बता दूंगा लास्ट टाइम में। दो 50 का कितना प्रतिशत है, फटाफट आंसर दें। देखिए बच्चों, 2 की वैल्यू किसके ऊपर पूछी जा रही है? 2 की वैल्यू किसके ऊपर पूछी जा रही है? 50 के ऊपर पूछी जा रही है। 2/50 इंटू क्या हो जाए 100। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। 50 का टेबल 2 बार कितना परसेंट आ जाएगा? 4%। बिल्कुल सभी का सही है, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? एक 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? बिल्कुल पीछे के क्वेश्चन का आंसर आपका 4% सही है। राकेश कुमार राम राम भाई, सभी को राम राम। फटाफट अभी इस क्वेश्चनों के आंसर दें। इस क्वेश्चन में चारों आंसर 0-0 हो रखे, ऑप्शन नहीं है। आप लोग आंसर बताएं। 8 नंबर क्वेश्चन जो भी है आपके सामने, इसके ऑप्शन नहीं है। देखिए आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 1/3 का 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? मतलब ये हुआ, सीधे से शब्दों में इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2/3 1/3 के ऊपर कितना प्रतिशत है। यही तो पूछ रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, अर्थात 1/3 के ऊपर 2/3 की वैल्यू क्या है। या आप ऐसे नहीं समझते हो तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो, बेसिक से। बिल्कुल ध्यान देना, 1/3 का x प्रतिशत, कितना प्रतिशत? x प्रतिशत। जैसे ही परसेंटेज हटाऊंगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 1/3 का x परसेंटेज बराबर कितना कह रहा है? 2/3। 1/3 का x प्रतिशत है वो कौन है? 2/3।
3 है। अब आप लोग इस कंडीशन को जैसे हल करेंगे, देखिए बच्चों 3 से तो ये 3 कट जाएगा, क्लियर है। जैसे ये 3 से 3 कटेगा तो अब आप लोग क्रॉस गुणा करें, क्या बचा x बराबर कितना प्रतिशत आ रहा है, 200%। कितना प्रतिशत आ रहा है बच्चों, 200% सही है बिल्कुल। राकेश सुथार कह रहा है कोई नहीं, देखिए ऑप्शन नहीं थे, आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना था। 200% बिल्कुल सही था। और जैसे अभी मैंने ये लिखा है, ये कंडीशन देखिए, मतलब 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, अर्थात 2/3 की वैल्यू तो पूछ रहा है 1/3 के ऊपर। तो मैंने कहा ये हर से हर काट सकते हैं, इधर कट रहा है तो, और परसेंटेज शो करना है तो इंटू क्या करेंगे 100। वापिस इस कंडीशन से भी आंसर कितना आना है, 200% आना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन 2-3 बार पहले भी आ चुका है, फटाफट बताएं। गौर करना, m का 10%, m का 10% किसके बराबर दे रखा है, n के 20% के बराबर दे रखा है। परसेंटेज से परसेंटेज को पृथक करें, शून्य से शून्य को पृथक करें, और ये वैल्यू एक दूसरे के व्युत्क्रम आती हैं। m का मान आएगा 2 यूनिट और n का मान आएगा 1 यूनिट, अर्थात m अनुपात 1, m अनुपात n, m की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1, 2 अनुपात 1 सही है सबका, 2 अनुपात 1 सही है, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पांच अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। गौर करना दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके सामने दे रखा है 5:4, 5/4, 5/4 इंटू सीधा क्या कर दो 100। 5:4 को परसेंटेज में व्यक्त करना है, 5 का और 4 का टेबल इसमें 25 बार, 25 5 125, 125%, 1 नंबर ऑप्शन सही है, 125% बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में सामान्य 2 टाइप ही हुए थे। पहला मैंने ये कहा था किसी भी संख्या का आपको 10% चाहिए तो संख्या के इकाई अंक के आगे पॉइंट लगाना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको पहाड़े याद करने, स्पीड बनानी है तो, और फिर किसी भी संख्या का 1% चाहिए तो दाई अंक के आगे पॉइंट लगाना है। उसके बाद में हमने एक्स वाई का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, क ख का कितना परसेंट है, 40-50 का कितना परसेंट है, इस प्रकार के प्रश्न किए थे। और उसके बाद में हमने प्रश्न किए थे एक्स वाई से 20% कम है तो वाई एक्स से कितना परसेंट अधिक है। कम और ज्यादा वाले क्वेश्चन है, तुलनात्मक वो किए थे। फिर एक दूसरे के अनुपात में कैसे क्वेश्चन किए थे आपके सामने अभी आए हैं, क्लियर है दोस्तों। आज की मेरी क्लास यहीं तक रहेगी, और कल की क्लास का जो टाइम है वो 11 बजे से होगा। कल से क्लास 11 बजे रहेगी। और देखिए बच्चों, मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और मेरी इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी विद्यार्थी अभी इस लॉकडाउन में घर पर बैठा है, चाहे पटवारी का विद्यार्थी हो, चाहे रीट लेवल फर्स्ट का, सेकंड का, उनकी मैथ से काम आ जाएगी।